प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में आप सभी व्यस्त भी होंगे। लेकिन आज जब भी आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके मन में एक विचार आता है कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम अपने आप को कैसे जानें। तो उस पर आप अपनी कुंडली पर नजर डालते हैं और जब कुंडली पर आप जब नजर डालते हैं तो ग्रहों की स्थितियां और किस हाउस में कौन सा ग्रह बैठे हैं, उनका क्या प्रभाव होगा, ये मन में आपके प्रश्न उठता है। यदि आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के या आपके मित्र की जन्म कुंडली में आज मैं दो ग्रहों के लंबी सीरीज में आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि दो ग्रहों की युति के इस क्रम में मंगल और बुध यदि आपकी जन्म कुंडली में एक साथ किसी भी भाव में बैठे हैं, लग्न से लेकर के 12वें भाव तक, तो आपके जीवन पर उनका कितना प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। आगे इस कार्यक्रम बहुत ही यह कार्यक्रम वाकई में आप सभी को आनंद जो है देने वाला है, चूंकि बड़ा और कई सारे आपको ज्योतिषीय सूत्र भी आपको इसमें प्राप्त होंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप यदि नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारे इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, और ताकि आगे भी इस प्रकार की चर्चाएं हमारे आपके बीच का संवाद जो है वह चलता रहे। आइए अब विषय में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम मंगल और बुध की युति। मंगल जो ग्रह हैं इनके बारे में आप सभी तो जानते होंगे, क्योंकि जो लगातार हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको तो यह पता ही हो गया होगा कि मंगल का स्वभाव क्या है, मंगल का लक्षण क्या है, और बुध के बारे में पता होगा। लेकिन जब दोनों ग्रह एक साथ, अर्थात मंगल जो है यह रक्त वर्ण के हैं, यानी कि लाल इनका जो है वर्ण है, और बुध का हरा वर्ण है, यानी कि वो हरा उनका रंग है। जब दोनों रंग लाल और हरा जब एक साथ आएंगे तो उसके बाद एक तीसरा रंग बनेगा, एक तीसरा कलर बनेगा, और वो जो है कलर आपके जीवन में किस प्रकार का शुभाशुभ प्रभाव लेकर के आएगा या किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं, यह समझने का विषय है। दूसरे एंगल से देखा जाए तो मंगल साहस, धैर्य, उत्साह या कभी कभी अति उत्साह भी, और इसके साथ साथ में शौर्य, और मंगल जो है सत्व, क्योंकि जातक पारिजात में या जातक तत्वों में या ज्योतिष के जितने भी पूर्वाचार्य हैं उनके द्वारा मंगल को सत्व गुण वाला कहा गया। अर्थात इनको बस ये आदेश का पालन करते हैं, वो आदेश इनके लिए जो है शुभताप्रद है या अशुभताप्रद उससे मतलब नहीं। ये इतने इनके अंदर जो है स्वामी भक्ति होती है, यह किसी भी प्रकार के राग द्वेष या किसी भी प्रकार का इनके अंदर हानि लाभ की चिंता किए बगैर ये अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं। जो इनको लक्ष्य दिया जाता है उस लक्ष्य की ये पूर्ति करते ही करते, जब तक वो पूर्ति नहीं हो जाता तब तक वह जो है वहां से हटते नहीं है। ये मंगल का स्वभाव है, इनको सत्व कहा गया। ये मंगल राज दरबारी नहीं है, यह मंगल जो है किसी भी प्रकार से किसी की जो है या तो निंदा भी नहीं करते और न किसी की चाटुकारिता करते हैं, बल्कि ये बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। जो भी कहेंगे स्पष्टवादी ऐसे लोग होते हैं जिनके मंगल प्रभावशाली होते हैं उनकी कुंडली में, वो व्यक्ति स्पष्टवादी होते हैं और बिल्कुल कह देंगे जो कहना है, उनको रुकते नहीं हैं। इसीलिए मंगल जो है सदैव तटस्थ की भूमिका में देखे गए हैं। लेकिन तटस्थ के साथ साथ यदि जो व्यक्ति किसी के से कोई ना अपेक्षा रखता हो, न किसी प्रकार की जो है उनकी उपेक्षा के बारे में सोचता हो, तो फिर वो क्यों डरेगा, क्यों भयभीत हो गया। अर्थात मंगल प्रभावित जो लोग होते हैं वो निर्भय होते हैं। भाग्य स्थान में यदि मंगल और बुध की युति है, 9वां यह भाव है, और यहाँ पर चूंकि मंगल अग्नि तत्व है और ये जो स्थान होता है वह आकाश तत्व गुरु का स्थान है, भाग्य है, धर्म का स्थान है। तो यहाँ पर मंगल और बुध के रहने का मतलब यह कि मंगल की दृष्टि पड़ेगी सीधे जो है तृतीय भाव पर, सप्तम दृष्टि। तो इसका मतलब यह कि वो तृतीय भाव के कारक हो जाते हैं कि पराक्रम, यानी कि भाग्य को बलवती करने में ऐसे लोग जो है ज़्यादा इनका ये मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं और शुभताप्रद जो है फल देते हैं। या यूँ कह लें कि लेखक, कवि या वकील या ज्योतिषी या तर्कपूर्ण बातों को रखने के साथ साथ या उसके आधार पर तार्किक शक्ति अच्छी जो है, अच्छे वक्ता
ओजस्वी भाषण देने वाले, ऐसे जो है गुण डेवलप करके मंगल जो है यहाँ पर बुध दोनों उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देते हैं, यानी कि शुभताप्रद है। अब हम बात करें दसम स्थान में यदि मंगल और बुध की युति है तो यह दसम स्थान जो होता है निश्चित रूप से यह यहाँ पर बुध भी कारक हैं और मंगल भी अति जो है दिग्बली यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मंगल और बुध की युति अगर यदि दसम स्थान में है तो आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के जीवन में जिस भी प्रकार का जो चाह लेगा वो सारी चीज उनको जो है प्राप्त हो जाते हैं, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, नौकरी के क्षेत्र में हो या व्यापारिक भी स्तर पर यदि वो व्यक्ति कार्य करता है, जो बुध व्यापार के वाणिज्य के कारक हैं, तो यहाँ पर सफलता उस व्यक्ति को मिलती ही मिलती है। अब बात इसमें यह आ गई कि इस पर किस ग्रह की दृष्टि है, तो इस पर एक अलग से जो है थोड़ा बहुत प्रभाव में अंतर आता है। लेकिन यदि कुल मिलाकर के जो है प्रायः मंगल बुध की युति दसम स्थान में अत्यंत शुभप्रद मानी जाती है, यानी कि सामान्य व्यक्ति को यह जो है सफल या सफलताओं की जो है जो स्थिति होती है वह उत्कर्ष स्थिति में होती है, यानी कि बहुत अच्छा होता है। एकादश भाव में बुध यहाँ पर कारक हो जाते हैं, चूंकि यहाँ के कारक सूर्य भी हैं और गुरु भी यहाँ के कारक हैं। तो यदि बुध की युति यहाँ पर मंगल की होती है तो यहाँ पर भी धन धान्य के मामले में या आमदनी के मामले में, आय के स्रोत के मामले में यह मंगल बहुत ही मजबूती प्रदान करते हैं। 12वें स्थान में यदि मंगल बुध की युति है, यह स्थान चूंकि मोक्ष का स्थान होता है, यह स्थान सैन्य कक्ष का होता है, यह स्थान उस व्यक्ति के जो है विदेश से संबंधित या विदेश यात्राओं से संबंधित होता है। तो बुध और मंगल की युति, देखिए मंगल अपने देश की रक्षा या मंगल को जो टारगेट दिया जाता है वो उसको पूरा करते हैं। यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा शुभता प्रदान नहीं करते, इसलिए क्योंकि 12वें स्थान में मंगल जो है यह यहाँ पर कई प्रकार के उस व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ लाते हैं, विशेष करके दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो या आर्थिक संबंधित हो या उस व्यक्ति का हाई टेम्पर का स्वभाव होना, यानी कि क्रोधी स्वभाव होना। तो ये सारी चीज़ों से कई प्रकार के कार्य उनके जो है प्रभावित होते हैं या उनका पूरा जीवन ही जो है प्रभावित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बुध यदि बैठे हुए हैं, अब बुध की यदि प्रबलता है तो थोड़ी बहुत मंगल की इस क्रूरता में कमियां देखी जाती हैं या देखी गई हैं। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि यहाँ पर उग्रता देते हैं, यदि उस उग्रता को यदि आप सकारात्मक वे में लेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है सेना या सेना से संबंधित जो है क्षेत्र में वो व्यक्ति ज़्यादा सफल पाए जाते हैं। अब बुध और मंगल, बुध यदि स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो बुध जो है सौर यानी कि वीरता, शूरता और प्रबलता, प्रखरता, इसके जो है कारक मंगल है। और बुध जो है वाणी के कारक है, यानी कि मंगल के साथ जब बुध होते हैं तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी वाणी बड़ी प्रखर होती है और वो डरते नहीं हैं, जो बातें उनको कहनी है वो कह देते हैं और जो भी बात कहते हैं उस बात में थोड़ी बहुत निश्चित रूप से उनकी शूरता अर्थात स्वाभिमान झलकता है। अभिमान नहीं झलकता, स्वाभिमान झलकता है। अब स्वाभिमान को आप अगला जो व्यक्ति है वो किस रूप में ले रहा है। अब कई लोगों को ऐसा होता है कि स्वाभिमान और अभिमान में अंतर नहीं होता, अंतर नहीं समझ में आता। तो आप जो है मंगल के साथ, हाँ सूर्य के साथ यदि बुध होते हैं और वहां पर जब वह व्यक्ति कहीं वक्तव्य दे रहे हैं, सूर्य प्रबल है, तो निश्चित रूप से वहां पर जो है वह व्यक्ति अहंकारी होता है। यहां पर भी देखा जाए तो मंगल की अंशागत स्थिति, यदि बुध की अंशागत स्थिति से ज्यादा प्रबल मंगल हो तो वहां पर अहंकार पूर्ण वह व्यक्ति जब भी बात करेगा उसकी बातों में अहंकार दिखेगा। इससे उनके सामाजिक जो है प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है या उनके शत्रु अधिक होते हैं, मित्र कम होते हैं, प्रशंसक कम होते हैं। अगर यदि अंशागत बुध की प्रबलता देखी जाती है, बुध यदि प्रबल, तो ऐसे लोग जो है जब भी वक्तव्य देंगे तो वह ओजस्वी और ऊर्जावान वक्तव्य देते हैं, लोगों में जोश भरने का काम करते हैं, बड़े अच्छे वक्ता होते हैं ऐसे लोग। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जो लोग होते हैं प्रायः उनमें ऐसा देखा जाता है कि बड़े अच्छे वक्तव्य उनका वक्तव्य होते हैं। या ऐसे जो लोग होते हैं जो जहाँ पर बुध की प्रबलता अंशागत बुध मजबूत हो और मंगल यदि अंशागत यदि कमजोर हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं वह ओजस्वी जो है कवि होते हैं।
या लोगों की भीड़ जो है उसको अपनी ओर एक जो है चंद मिनटों में अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इतनी अद्भुत क्षमता उनमें होती है। अब हम बात करें कि बुध और मंगल की युति आपके लग्न में हो तो कैसा होगा। लग्न से लेकर के 12वें भाव तक एक बात आपको समझनी होगी कि मंगल और बुध की युति सूर्य बुध या चंद्र बुध के जो है भिन्न यह फल देने वाला है। मंगल सदैव साहस धैर्य इसके कारक है, बुध वाणी के कारक है। धैर्य के साथ यदि आप कोई भी बात कहेंगे या बोलेंगे तो वह लोग गंभीरता से उसको लेंगे। यदि आपके लग्न में मंगल और बुध बैठे हैं, इसका मतलब वह व्यक्ति जब भी बात करेगा धैर्य और साहस के साथ वह बात अपनी रखेंगे और उनकी रखते हैं ऐसे लोग और उनकी बातों को सुना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ में ऐसे जो लोग होते हैं वह उनकी प्रायः जब भी वो बात करते हैं तो उनमें विनम्रता होती है और धीरे से, यानी कि बहुत ज़्यादा तेजी से बात नहीं करते बल्कि धीरे से वो बात रखते हैं या किसी की बात को पूरी सुनने के बाद अपने बात को जो है रखते हैं। इससे उनका व्यक्तित्व जो है सम्मानित होता है। लग्न में यदि मंगल बुध बैठे हैं तो यह जो है अत्यंत प्रभावशाली और सम्मानित यह स्थान होते व्यक्ति बनाते हैं। लेकिन लग्न और यदि मंगल लग्न में है तो वहां से चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, चूंकि उनको 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। सप्तम भाव को देखते हैं जो पत्नी और व्यापार का जो भाव होता है, पति पत्नी का भाव होता है। यदि स्त्री कुंडली है तो उसके पति का होगा। यह मंगल अष्टम भाव जो आध्यात्मिक स्तर का, गुप्त रहस्यों का और जो है अन्य चीज़ों का जो भाव है, जिससे कि व्यक्ति के गुप्त या गोपनीयता का जो भाव होता है उस भाव को जो है या गुप्तांग से संबंधित या इस प्रकार के जो है अंग प्रत्यंगों से संबंधित जहाँ जिसका जो बिल्कुल जो है गोपनीय हो, तो चाहे स्त्री का है या पुरुष का, तो उस पर वो मंगल की दृष्टि लग्न से पड़ती है तो वो उसको प्रभावित करते हैं। बुध केवल मात्र जो है सप्तम भाव की सप्तम दृष्टि ही इनको प्राप्त है, जिससे कि यानी कि लग्न में है तो लग्न सप्तम भाव को देखेंगे, यानी कि पति पत्नी के भाव को। बुध जो है लग्न में बैठ करके व्यापार में वृद्धि करते हैं, पत्नी की वाणी अच्छी होती है, पत्नी और पति के बीच में संबंध अच्छे होते हैं। मंगल वहाँ पर जो है वह जो है वाणी में दोष लाते हैं या वैचारिक मतभेद देते हैं या अपनी बात मनवाने के लिए वह व्यक्ति हर स्तर तक पहुंच सकता है, ऐसा स्वभाव देते हैं। लेकिन जब मंगल बुध जब एक साथ होते हैं तो यहाँ पर प्रायः मैंने देखा कि वहाँ ठीक है, मंगल का एक प्रभाव है कि वह थोड़ी बहुत उनके अंदर क्रूरता रहती है या अपनी बात को जो है सर्वोपरि मानने के लिए लोगों पर अपने विचार को थोपते हैं, बात बिल्कुल सही है। लेकिन बुध जो है वाणी कर्कश नहीं होता, कर्कश नहीं होने देता, और बुध जो है बुद्धिमान व्यक्ति होता है और वह धीरे से बातों को समझे संभाल लेते हैं। उनको एहसास होता है कि मैंने जो कहा वो गलत है, फिर वो उसको जो है रिवर्स उसको संभाल लेते हैं। ऐसा स्वभाव होता है यदि मंगल बुध यदि लग्न में हो तो। यही स्थिति यदि सप्तम में हो तो भी वही वैसा ही स्थिति बनता है। द्वितीय भाव चूंकि यह बुध यहाँ वाणी का यह भाव होता है, बुध वाणी और वाणिज्य दोनों के कारक होते हैं। यदि यहाँ पर मंगल और बुध की स्थिति बनती है तो ऐसे लोग जो होते हैं बड़े अच्छे कवि, लेखक और वकील हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं। उनकी आय या उनका धन का आगमन का एक मार्ग जो है वाणी के द्वारा उनके व्यक्तित्व आधारित जो है धन की प्राप्ति होती है। तृतीय भाव पराक्रम का यहाँ पर मंगल पूर्ण रूप से कारक होते हैं। यहाँ मंगल बिल्कुल प्रभावशाली है। जब भी ऐसे लोग बुध और मंगल के साथ यदि युति करके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं जिस भी कुंडली में, तो वह जब भी कोई काम करेंगे तो वह पराक्रम के बल पर काम करना चाहेंगे, यानी कि वह जो है कर्मठता और धैर्य साहस के साथ वह अपने कार्य को में सफलता प्राप्त करने की सदैव का प्रयास करते रहेंगे और उनको सफलता मिलती भी है। यहाँ पर बुध उतने जो है एक्टिव नहीं हो पाते, अर्थात ऐसे लोगों की जो वाणी होती है बड़ी भारी इनकी जो है आवाज़ होती है। ऐसे लोग जो है इनकी वाणी में कहीं विनम्रता नहीं दिखता है। जब भी होगा तो उसमें बिल्कुल जो है अभिमान अहंकार पूर्ण भी बात करेंगे ऐसे लोग। चतुर्थ भाव में मंगल और यदि बुध की स्थिति है तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, दसम भाव को यहाँ से मंगल देखते हैं और दसम भाव के अलावा सप्तम भाव को भी देखते हैं। सप्तम भाव दसम और इसके अतिरिक्त जो है पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और एकादश स्थान को भी मंगल जो है यहाँ से पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि 8वीं दृष्टि उनकी एकादश भाव को होती है, तो ऐसी स्थिति में चतुर्थ भाव के जो मंगल होते हैं वह दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं।
लेकिन इसमें एक बात मैं कहूँगा कि रक्त विकार या उससे संबंधित जो है समस्या, माता को कष्ट तो होता ही है, साथ साथ में इनके आय को भी यह मंगल बढ़ाते हैं, क्योंकि मंगल जो है सदैव श्रम तो करते ही है, साथ साथ में बुद्ध के साथ यदि युति हो जाए तो वह व्यक्ति बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए वह श्रम सही दिशा में करता है, जिसकी वजह से आमदनी उनकी अच्छी होती है और सारे सुख उनको प्राप्त होते हैं। यदि पंचम स्थान में मंगल बुद्ध की युति हो तो ऐसा व्यक्ति जब भी बात करता है तो वह जो है ज्ञानपूर्ण बात करता है या तार्किक क्षमता के आधार पर किसी को भी अपने जो है सिद्धांतों या अपने जो उनकी जो उक्ति है, यानी कि जो कह रहे हैं उससे वह लोगों को सहमति लेने तक जो है उनके हर तर्क का उत्तर देते रहते हैं। अर्थात ऐसे लोग बड़े तर्कशील होते हैं। प्रायः ऐसे लोगों को जो है आप देखे होंगे कि जब भी कहीं बैठेंगे समाज में या कहीं मंचों पर या 10 लोगों के बीच में या ऑफिशियल वर्क करते समय, तो जब भी बात करेंगे तो उनको यही जताने का प्रयास करेंगे कि हम जो कह रहे हैं वह बिल्कुल जो है प्रमाणित बात मैं कह रहा हूँ, रहता भी है। और कुछ यदि अध्ययन बुद्ध यदि वहाँ प्रबल हो जाता है, ऐसे लोग बड़े अच्छे लेखक हो सकते हैं, बहुत अच्छे जो है ऐसे लोग तार्किक होते हैं और तर्कपूर्ण बात करके हर समय इनका जो है वहाँ पर विजय ही प्राप्त इनको होता है, क्योंकि अध्ययनशील होते हैं ऐसे लोग, ये ज्ञान का भाव होता है। बात करो यदि छठे भाव में मंगल यहाँ पूर्ण प्रबल होते हैं, यहाँ ऐसे लोग जो है कर्ज लेते हैं, कर्ज लेने के साथ साथ में कर्ज से इनका विकास होता है, व्यापार की वृद्धि निश्चित रूप से कर्ज लेने के बाद होगा। या मैं यही कहूँगा कि यदि तृतीय भाव में और छठे भाव में यदि मंगल हैं तो ऐसे लोगों का जीवन कर्ज में बीतता ही है। अब कर्ज से मुक्ति के लिए चूंकि बुद्ध की होती है, तो बुद्ध चूंकि सप्तम भाव की दृष्टि से जो है छठे यदि स्थान में है, तो निश्चित रूप से यह इनका जो प्रभाव है वह प्रभाव बुद्ध का उतना प्रबल नहीं हो पाता। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि जब भी व्यापार करें तो पहला सिद्धांत यह है कि वह स्व उपार्जित जो धन है उसी से व्यापार स्टार्ट करें और थोड़े बहुत कर्ज लेकर के करें और किसी के साथ न करें बल्कि अकेले करें, तो निश्चित रूप से इनको बहुत लाभ मिलेगा। यही मंगल और बुद्ध की युति यदि सप्तम भाव में हो, जैसे कि हमने पहले लग्न की बात जब हमने कहा तो आप समझ लीजिए कि आपके व्यक्तित्व और आपका जो पारिवारिक जो जीवन है, यानी कि पति पत्नी का जो जीवन है, इन दोनों ही संबंधों में ये जो है मंगल बुद्ध की युति हमने लग्न के जैसा ही इसका फल होता है, यानी कि आपके व्यक्तित्व में विकास देते हैं, परिवार आपका जो है स्थिति परिवार की ठीक होती है, थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद होता है। स्वास्थ्य को लेकर के मैं कहूँ कि रक्त विकार सप्तम भाव में रहते हैं तो देते हैं, या जब भी मंगल के जब महादशा आती है, चंद्र का जब अंतर्दशा आता है तो उस समय जो है स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से विशेष करके जैसे ब्लड प्रेशर हो गया या जो है ब्रेन से संबंधित हो गया, क्योंकि देखिए रक्त के कारक ग्रह मंगल नहीं है, रक्त के कारक ग्रह चंद्र हैं, लेकिन रक्त से संबंधित जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो दिक्कतें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं मेडिकली, वो उसको देने वाले मंगल है। इस बात को आपको समझना चाहिए। स्त्री का है तो उनको जो है मासिक धर्म से संबंधित दिक्कतें दे सकते हैं या कई प्रकार की जो स्त्रियों से संबंधित जो दिक्कतें होती है उसको प्रदान कर सकते हैं। तो थोड़ी वो यहाँ पर जो है सप्तम भाव में मंगल बुद्ध की युति यहाँ पर यह प्रभाव डालती है। अब हम अष्टम स्थान, चूंकि यह अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान है और आयु का भी स्थान है, आध्यात्म का स्थान है, यह गोपनीयता या गुप्त रहस्यों का स्थान है। मैं तो ये कहूँगा कि यदि अष्टम स्थान मंगल बुद्ध की युति है तो वह व्यक्ति जब तक उसको सफलता नहीं मिलती तब तक वह धैर्य साहस बना करके डटे रहता है अपने कार्य में, और ये उनकी सफलता का राज होता है।